हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं अपनी सिल्क साड़ी को स्टाइल करने जा रही हूँ। इस सिल्क साड़ी को मैंने आप सबसे शेयर भी किया हुआ है। ये मेरी फर्स्ट ऑनलाइन साड़ी है जो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ किया है। उसका रिव्यू भी मैंने आप सबसे शेयर किया था, अपने चैनल में डाला हुआ है और मैंने किस वेबसाइट से इसे परचेज़ किया था, इसका क्वालिटी कैसी थी। और ये मेरी फ़र्स्ट ऑनलाइन सिल्क साड़ी थी और उसको स्टाइल भी करके उस वीडियो में दिखाया था सिंपली उसी के मैचिंग ब्लाउज से के साथ। और इस साड़ी को मैंने 2 बार स्टाइल किया है। एक बार तो अपने फैमिली फंक्शन में अपनी गोल्ड ज्वेलरी के साथ, और उसकी भी पिक्चर मैंने अपने वीडियो में दिखाई थी शायद। और तो आज मैंने सोचा कि इस साड़ी को कुछ डिफरेंट तरीके से स्टाइल किया जाए और इसको किसी और ब्लाउज के साथ मैं स्टाइल कर रही हूँ, डिफरेंट ज्वेलरी के साथ। और आज मैं मेकअप भी इंस्टेंट शेयर करूँगी। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को किसी पार्टी में या हम लोग का खुद के फैमिली फंक्शन जो होते हैं उनमें हम लोगों को ज़्यादा रेडी होने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग के पास इतने सारे काम होते हैं कि उनको करते करते हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि खुद का मेकअप जल्दी के लिए टाइम हो। तो आज मैं आपको एक इंस्टेंट मेकअप दिखाऊंगी जो मैं भी करती हूँ। और जब मुझे जल्दी जाना होता है या किसी फैमिली फंक्शन में जाना होता है तो मैं ज़्यादातर यही मेकअप ट्राई करती हूँ। इसी तरीके से इंस्टेंट मेकअप करती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और आपका लुक भी इसमें बहुत सुंदर आता है, आप देखने में बहुत अच्छे लगते हो। तो दिखाती हूँ और मेकअप शुरू करती हूँ। फिर लास्ट में आपको साड़ी भी दिखाऊंगी और उसके साथ मैंने कौन सा ब्लाउज़ पहना है ये भी आप सबसे शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले प्राइमर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब भी आप फेस पर किसी भी प्रकार का मेकअप लगा रहे हैं या फाउंडेशन या कुछ भी, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, तो मुझे लगता है प्राइमर ज़रूर यूज़ करिए। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि प्राइमर लगाना चाहिए। पहली बात तो एक अच्छा सा बेस आपको मिलता है, प्लस जो आपके पोर्स होते हैं, नेचुरल पोर्स, उनमें मेकअप नहीं जाता है, क्योंकि उनमें अगर मेकअप भर जाता है वो जल्दी से अच्छे से निकलता भी नहीं है और धीरे धीरे आपकी स्किन जो है डैमेज हो जाती है। तो मैं सबसे पहले ये नायका का प्राइमर है मेरे पास, इसे यूज़ करूँगी। क्वांटिटी में ही लगता है, और अगर आपके ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के इस एरिया में और इस एरिया में ओपन पोर्स होते हैं, या फिर यहाँ पर और ये, तो यहीं पर आप लगा सकते हैं अगर आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है। मैं भी इसी एरिया में यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरे फेस पर लगा लिया और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अब इसके बाद मैं ये लैक्मे 9 to 5 की सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे इंस्टेंट मेकअप करना होता है तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। बहुत जल्दी इसमें बहुत सारी चीज़ें फेस पर लगानी नहीं पड़ती और बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है और बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाता है आपके फेस पर। ये देखिए, मैंने कितनी कम क्वांटिटी में ली है और ये देखिए, मैं इसको ऐसे ही फैला कर सब जगह लगा लूँगी और इससे बस अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड कर लेते हो ना तो आपके पूरे फेस में बहुत अच्छे से लग भी जाती है और एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाता है। अब मैं मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, इसे अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे आई मेकअप करना है और वहाँ पर मुझे कंसील करने की ज़रूरत है। मेरी थोड़ी डार्क स्किन है उस जगह पे। जितने डार्क एरिया हैं हल्के से, मैं उस जगह मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कभी नहीं लगाती और आप लोगों से भी नहीं कहती हूँ कभी किसी वीडियो में कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाइए, क्योंकि पता है वो उतना अच्छा लुक देता नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, वो जो है, वो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वही अच्छे से कर पाते हैं और उतना अच्छा लुक अपने हाथ से क्रिएट नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल ये मेरा ओपिनियन है, आपके ऊपर। अगर आप अच्छा मेकअप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इतना अच्छा मेकअप नहीं कर पाती गाइस, तो मैं जितना मुझे आता है मैं उतना ही अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, जितना मुझे देखने में खुद को फील अच्छा लगता है। कंसीलर मैं हमेशा हाथ उंगलियों से ही ब्लेंड करती हूँ, मैं उसका यूज़ नहीं करती ब्रश का। मुझे लगता है फिंगर से जितना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना, उतना अच्छा ब्रशेस से मुझे लगता है नहीं ब्लेंड हो पाता। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है। लैक्मे का 9 to 5 का ये लैक्मे रोज़ पाउडर है। इससे मैं क्या करूँगी, जितना भी एरिया है जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उस जगह पे, और जो स्वेटिंग एरिया होता है आपका, उन जगहों पर मैं इसे लगा लूँगी ताकि स्वेटिंग हो तो वो क्रैकी ना दिखे। ब्रश की मदद से उसको एक्स्ट्रा जितना भी है उसे हटा लूँगी। अब आईब्रो फिल करूँगी। आईब्रो ज़रूर फिल करिए, आपके फेस को जितना अच्छा
लुक जो है वो आईब्रोज फिल करने पर आता है ना, उतना अच्छा लुक किसी चीज़ है। इसलिए अपनी आईब्रोज हमेशा फिल करिए और कोशिश करिए कि अपनी आईब्रोज के कलर का आईब्रो पेंसिल लीजिए। कभी आईब्रो के कलर से डार्क कभी नहीं अपनी आईब्रोज पे अप्लाई करना चाहिए, बहुत गंदा लुक आता है। तो कभी भी अपनी आईब्रोज पे आईब्रोज के कलर से डार्क कलर नहीं अप्लाई करना चाहिए। मैं बिल्कुल हल्के हल्के स्ट्रोक मार रही हूँ और हल्के हल्के ही स्ट्रोक मारने चाहिए। अब मेरी आईब्रो में इधर कॉम्ब भी है, इसे कॉम्ब कर लूँगी अपनी आईब्रोज को। अब ये स्विस ब्यूटी का ही मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आई शेड पैलेट। इसी का ही मैं यूज़ करूँगी और इसी से ही पहले आई शेड लगाऊँगी, फिर इसी का यूज़ करके ब्लशर भी यूज़ करूँगी और इसका शिमरी कलर लेकर ही शिमर शेड भी ऐड करूँगी। तो ये पैलेट जो है ना पूरा जादुई है, इसका यूज़ आप हर तरीके से कर सकते हैं। अगर ये पैलेट है आपके पास तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपको दिख जाएगा। अगर आपको ज़्यादा आई शेड अप्लाई करना नहीं आता तो आप मेरी तरीके से सिंपल स्ट्रोक मार के ही कलर ला सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ मेकअप में। ये वाला शेड, ये वाला, इसी को ही अप्लाई कर रही हूँ। अब जो है ये शिमरी शेड जो है ना, ये वाला मैं हल्का सा ग्लिटर ऐड करूँगी और इससे हल्का सा फिंगर की मदद से लगा लूँगी। बहुत सुंदर सा पार्टी वेयर लुक क्रिएट हो जाएगा। मेरा आई मेकअप हो गया रेडी। अब ब्लशर की बारी है। अब इसी से ही मैं ब्लशर लगाऊंगी, देखिएगा आप। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत अच्छे पिगमेंटेड कलर्स हैं ये। और इस पैलेट से आप फुल मेकअप कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड भी नहीं होगी। अब मैं हल्का सा शिमरी शेड जो है वो अपनी नोज़ पर अप्लाई करूँगी, इस जगह पर। वो मेरा शिमरी पैलेट है, आप जानते हैं, उसी से ही, और उसी से ही अपने इनर कॉर्नर को भी। बस हो गई रेडी। अब लाइनर लगाने की बारी है। लाइनर लगाने से पहले मैं हमेशा आई लैशेस कर्ल करती हूँ, क्योंकि मैं आई लैशेस फेक आई लैशेस नहीं यूज़ करती, इसलिए मैं कर्ल कर लेती हूँ। और भगवान ने मुझे आई लैशेस थोड़ी बड़ी दी हैं तो इतनी नीड भी नहीं होती। इसके बाद मैंने लाइनर लगाया है। लाइनर आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बता नहीं रही हूँ कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मस्कारा, बस इतना ही मेकअप मैं करती हूँ इंस्टेंट में, इससे ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करती। अब मैंने वही जो आई शेड लगाया था उसी का ब्रश उठाकर, क्योंकि उसमें हल्का सा कलर था, अपनी लोअर लैशेस के नीचे हल्का हल्का अप्लाई किया, ताकि वो कलर जो है वो मेरी लैशेस पर भी शो हो जाए और काजल की तरह दिखे। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक है और इसका शेड है हॉट न्यूड, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और इसी का ही मेरे पास लिक्विड भी है, ये एलेटीन का, लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। और ये भी बहुत सुंदर है, बहुत लाइट वेटेड है। बहुत सुंदर कलर निकल कर आता है इसका। अब मैं आपको ब्लाउज पहनकर मिलती हूँ। ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है, मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं लगाना भूल गई थी। इसे मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वीडियो शूट करना है और स्वेटिंग के कारण मेकअप हटने लगता है। जनरली मैं यूज़ नहीं करती हूँ गाइज़। इसके बाद मेरे पास ये इयररिंग्स हैं जो
वेविंग है साड़ी में वो इसी कलर की है, तो मैंने इन्हें पहना है ज्वेलरी में। और क्योंकि मैं कान में जब भी हैवी पहनती हूँ तो मैं गले में हल्का ही नेकलेस डालती हूँ। बालों में मेरे बाल आज मैंने वॉश किए हैं तो मैंने ये हेयर बैंड ही लगाया, बाल मेरे बहुत कर्ली हो जाते हैं उस दिन। और ये मेरे पास एडी का मंगलसूत्र है, उससे पहना है क्योंकि कानों में ऑलरेडी हैवी इयररिंग्स डाल रखे हैं। बाल मैं ओपन ही रखूँगी क्योंकि हेयर बैंड लगा लिया, एसेसरीज ऐड कर ली है, बिंदी लगाई और मेरा लुक हो गया है रेडी। ये रिंग पहन ली थोड़ा लुक को और मैच करने के लिए, ये मेरी इयररिंग से मैच कर रही थी ये रिंग। सिंदूर लगाया, अब बढ़ते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये है मेरी साड़ी और इसके साथ मैंने आज पिंक ब्लाउज़ को स्टाइल किया है। ये पिंक ब्लाउज इसलिए पहना क्योंकि साड़ी में जो किनारी है वो बिल्कुल सेम कलर की है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये मेरे साड़ी के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था। और क्योंकि ये ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर लग रहा था इस साड़ी के साथ, तो मैंने इसके साथ स्टाइल किया है इसे। न्यूड हील्स पहनी है, हाथों में एक हाथ में मैंने वॉच डाली है और दूसरे हाथ में मैंने पिंक और गोल्डन कॉम्बिनेशन की बैंगल्स डाली है। मैं हाथों में कभी भी जब इस तरह से स्टाइल करती हूँ तो एक हाथ में चूड़ी डालती हूँ, एक हाथ में वॉच पहनती हूँ। ये स्टाइलिंग वीडियोज़ में मैंने कई बार बताया है। तो मेरा लुक हो गया है रेडी। और गाइज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही है और ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। सो गाइज़ चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़। Thank you.